जुलाई 2021 सऊदी अरब और सऊदी अरब के उत्तर पश्चिमी यानी नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में जिरसा नाम की एक छोटी सी जगह। यह जगह अब ऐतिहासिक हो चुकी है। जिरसा की गुफाओं में की जाने वाली खोज और उससे मिले नतीजों की वजह से इस जानकारी को पूरा जानने के लिए मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा। जिरसा की गुफाएं वोल्केनिक केव्स या लावा केव्स भी कहलाती है, क्योंकि ये लाखों साल पहले किसी ज्वालामुखी के फटने से, उसके बाद लावा बहने से और उस लावा की ऊपरी सतह ठंडी पड़ जाने की वजह से बनी है। सन 2007 से इन गुफाओं में खोज चल रही थी, लेकिन जिरसा की गुफाओं में जो आर्कियोलॉजिस्ट को अब मिला है उसे देखकर वो सभी भौचक्के रह गए हैं। ये गुफाएं जिस वजह से आज सुर्खियों में है वो है उसमें मिला लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा हड्डियों का विशाल ढेर। जी हां, अ जायंट लेयर ऑफ बोन्स। इनमें मिली कुछ हड्डियां तो 7000 साल तक पुरानी हैं। जी हां, जिनका अंदाजा अभी रेडियो कार्बन डेटिंग की मदद से लगाया जा चुका है। अगर 7000 सालों का एक अंदाजा मैं आपको दूं तो यह समझिए कि महाभारत की लड़ाई लगभग 5000 साल पहले हुई थी और रामायण का समय लगभग 7000 साल पहले का बताया जाता है। तो इस लिहाज से, इस पर्सपेक्टिव से यह डिस्कवरी, यह खोज पुरातत्व विशेषज्ञों यानी पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट्स के लिए इस दशक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खोज मानी जा रही है। इन गुफाओं में मिला यह हड्डियों का ढेर इतना विशाल है कि आर्कियोलॉजिस्ट्स और साइंटिस्ट्स का भी सर चकरा गया है। मगर यह इतना बड़ा, इतना विशाल ढेर यहां आया कैसे? साइंटिस्ट्स बताते हैं कि यह काम हाइनास का है। स्ट्राइप्ड हाइनास। दंग रह गए ना? जी हां, हजारों सालों से स्ट्राइप्ड हाइनास ही इन हड्डियों को इस गुफा में इकट्ठा कर रहे हैं। मगर क्यों? आइए जानते हैं। स्ट्राइप्ड हाइनास की बात करें तो ये रात में जगने वाले और रात में शिकार करने वाले जानवर हैं। ये सब कुछ खाते हैं, चाहे वो पौधे हों, जानवर हों, कीड़े हों या फिर इंसानों के अवशेष। ये सड़ते हुए मांस के बेहद शौकीन होते हैं, यानी वो शिकार जो किसी और जानवर ने किया हो। और तो और ये कब्रें खोदकर नरकंकाल के अवशेषों को भी चबाते हैं या फिर जमा कर लेते हैं। इनके ताकतवर जबड़े हड्डी को चबाने और चूर करने में सहायक होते हैं। इनका पेट जानवरों के खुर, बाल और सींग सब हजम कर लेता है। मगर इनकी एक खास आदत होती है, अपने बचे हुए शिकार या खाना यानी कि हड्डियां और मांस के टुकड़े इकट्ठा करने की, जो ये हाइनास हजारों सालों से जिरसा की गुफा में कर रहे थे। आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट तो कम से कम ऐसा ही मान रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े इस हड्डियों के ढेर में भेड़िए, लोमड़ी, भेड़ बकरी, चिड़िया, हाइनास, नीलगाय और ऊंट जैसे न जाने कितने और जानवरों की हड्डियां मिली हैं। और यह काम हाइनास का ही है। इसकी पुष्टि होती है नरकंकाल की खोपड़ी यानी ह्यूमन स्कल कैप और उसके टुकड़े मिलने से। जी हां, रात में इंसानों की कब्रें खोदकर हड्डियां निकालने और उन्हें जमा करने के लिए कुख्यात हैं हाइनास। लेकिन इन्हें ह्यूमन स्कल कैप या इंसानी खोपड़ी को खाने में ज्यादा मजा नहीं आता, इसीलिए वो इसे छोड़ देते हैं। इस गुफा में कई ऐसी इंसानी खोपड़ियां या ह्यूमन स्कल्स मिले हैं जिन पे हाइनास के दांतों के निशान हैं। सऊदी अरब जैसा रेगिस्तानी,
बंजर और रेतीला इलाका, जहां ज्यादा सालों तक कुछ नहीं बचता है, जहां रेत और मौसम की मार अवशेषों को नष्ट कर देती है, वहीं ऐसे एक गुफा में इतने पुराने अवशेष मिलना, वो भी ठीक ठाक हालत में, वाकई रिसर्च के नजरिए से ये एक बड़ी उपलब्धि है और ये काफी महत्वपूर्ण भी है। इन अवशेषों से साइंटिस्ट और शोधकर्ता मिडिल ईस्टर्न सिविलाइजेशन यानी मध्य एशियाई सभ्यता और वहां के इकोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के बारे में बड़ी जानकारी जुटा पाएंगे। इस रिसर्च में और कितने राज खुलेंगे, ये अभी बताना बेहद मुश्किल है, क्योंकि अभी तो इस रिसर्च की सिर्फ शुरुआत ही हुई है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाइएगा जरूर, जिससे कि मैं आगे भी ऐसी रोचक जानकारियां आप तक पहुंचा सकूं। जल्दी मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में।